अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सारे? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। स्टार्ट करें। अच्छा अच्छा यार, अगेन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से हो गए। मेरा ये हुआ है कि मेरी लैपटॉप की विंडोज़ उड़ गई थी, तो मैं अपने दोस्त के लैपटॉप से दे रहा हूँ। सो अगर तो कोई प्रॉब्लम्स अगेन आ जाए तो उसके लिए माजरत इन एडवांस। बाकी हम सेशन की तरफ चलते हैं। आपने मेरा साथ देना है, ठीक है। बाकी आज का जो हमारा जो सेशन है वो क्यूज पे है। स्क्रीन शेयर कर लूँ? हाँ। अच्छा यार, क्यूज तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। पहले अगेन हम लोग जो है इस शो हो रही है, हाँ। तो शो हो रहा है ना यार स्क्रीन मेरी? एक दफ़ा चैट में बता दे। यार, हो रही है शो। ओके ओके। सो क्यूज क्यूज एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है यार। फर्स्ट इन फर्स्ट प्रिंसिपल को होता है इसकी। अगर हम एनर्जी के थ्रू मैं आपको ये समझाना था यार कि मतलब आपको क्विकली अगर याद आ जाएगा, इंटरव्यूज में पूछ भी ले। अ क्यू ऑफ पीपल, दैट्स इट। और अंग्रेजी में क्यू, कतार को ही क्यू कहते हैं। सो लेट्स सपोज कि आप एक काउंटर पे खड़े हुए हैं, ठीक है, कैशियर या ग्रोसरी स्टोर वाले। आप क्यू में फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो वो आपको सबसे पहले सर्व करेगा। ठीक है, मतलब एक क्यू में आप एंटर हो जाते हैं। तो क्यू में आप एंटर हो जाते हैं तो जो आप फर्स्ट नंबर पे आए हैं तो आपको फर्स्ट आउट करेगी। मतलब आपको वो पहले जो भी होगा ना हिसाब किताब, या एक अरे के अंदर या क्यू के अंदर, उसको पहले नंबर पे उसको प्रोसेस किया जाएगा, या वो उस एलिमेंट को पहले जो इन हुआ है, उसी को पहले नंबर पे आउट किया जाएगा। एज कंपेयर टू या इन कंट्रास्ट टू स्टैक्स, जिसमें लास्ट इन जो हो रहा था
उसको पहले निकाला जा रहा था। ठीक है, तो इसको जो है आपने क्यू या कतार जिसे कहते हैं उर्दू में, उस तरह से आपने इस एनर्जी के थ्रू याद रखना है। और उसका ये फीफो प्रिंसिपल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अगेन यहाँ पे वही FIFO principle states that the first element added to the queue will be the first to be removed or processed. So, these are line of people waiting to purchase tickets. टिकट काउंटर है अगेन, और जो लास्ट में आया वो उसकी फिर ऑब्वियसली बेसिक टर्मिनोलॉजीज या उसके जो वो है जो कोर ऑपरेशन उससे जिसे कह ले फ्रंट, ये वो पीक टाइप होगा। ठीक है, ये दो पीक के हो गए ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले की क्या वैल्यू होगी और रियर जो लास्ट वाले की वैल्यू होगी, साइज के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या पीपल है इन अ क्यू, कैपेसिटी के जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मोस्टली वैसे ये अगेन टेंटेटिव है या चीज़ आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करती है, क्योंकि मेरे ख्याल से C+ में जो है अरेज स्टैटिक होती है। आप एक दफ़ा डिफाइन कर ले तो उसको आप नहीं ये चेंज कर सकते, एज कम्पेयर टू लिस्ट या अरेज इन पाइथन डायनामिक होती है, बढ़ जाती है। सो क्यू के अगेन ये चार पांच ऑपरेशंस हैं। एन क्यू के मतलब आप एलिमेंट को ऐड कर दे, पाइथन में इसे जो है अपेंड इन फर्स्ट कहेंगे या ये डॉट इंसर्ट कामरान, मेथड से होगा। जी जी सर। यार वो आपकी स्क्रीन पूरी नहीं शो हो रही, उसको देखो जरा। स्क्रीन पूरी नहीं है शो हो रही, एक मिनट में आपको करता हूँ। एक मिनट सर। हाँ ठीक है, अब गुड है। अब सही है। हाँ ठीक है अब। चलिए सही है, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, बाकी हम क्यू के ऑपरेशंस पे थे, एन क्यू डी क्यू पीक फ्रंट, ये उसके कोर ऑपरेशंस है। अगर हम इसको स्टैक से रिलेट करें तो जो पुश मेथड था वो पीक हो गया, लेकिन इसकी जो लॉजिक्स है ना वो थोड़ी सी बस रिवर्स हो जाएगी। स्टैक में हम एंड पे डाल रहे थे ऑपरेशन, इसमें हम फ्रंट पे डालेंगे। ये मैं ट्राई करता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू बता दूँ। एक्सक्लूसिव ड्रॉ था यार। यार चलो छोड़ो, टाइम अभी लगेगा उस पर, वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। एन क्यू अगेन फ्रंट से होएगा, डी क्यू जो है उसको फ्रंट से ही रिमूव कर देगा। कि सॉरी मैं गलत हो गया। एन क्यू जो है एंड पे ऐड करेगा, डी क्यू फ्रंट से पॉप करेगा। कि ये मतलब ये देखिए ये हमारी बनी हुई है क्यू, आपने पीछे से 9 को ऐड किया एन क्यू। स्टार्ट ठीक है, टोपोलॉजी था, सी में लिखा स्टार्ट टोपोलॉजी में हम स्पेस की बात करते हैं। मिस ये वो क्या करेंगे एरर आ रहा है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। तो डी क्यू जो है उसको फ्रंट से रिमूव कर देगा। ये इसकी डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। पीक वही के जो है रिटर्न्स द एलिमेंट एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट। अच्छा, पीक को पीक या डी क्यू में जो है फ़र्क यही है कि जो है ना ये बस रिटर्न करेगा। पीक जो मेथड होता है रिटर्न करेगा फ्रंट वाला एलिमेंट उसकी वैल्यू। डी क्यू जो है क्यू को मॉडिफाई करेगा, उसको रिमूव कर देगा एलिमेंट को। साइज रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द साइज, इज एम्प्टी चेक या वो रिटर्न कर देगा ट्रू या फोर्स के अगर एम्प्टी है कि नहीं। इस फुल रिटर्न कर देगा ट्रू या फोर्स के अगर उसकी जो स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन उसकी वैल्यू फुल थी, जो उसको सॉरी उसको एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन उसको दिया था जो वैल्यू वो फुल हो गई है तो वो ट्रू कर देगा। टाइप्स ऑफ क्यू, सिंपल क्यू होती है, सिंपल क्यू सिंपली फॉलोस फीफो स्ट्रक्चर। जो कि ये जो एक क्यू थी ये आपको फीफो ये सिंपल क्यू में आएगा। डबल एंडेड क्यू जो है ना उसमें आपके इन अ डबल एंडेड क्यू द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन बोथ कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स।
Input restricted, this is a simple queue. In this type of, the input can be taken from only one end, but deletion can be done from any of the ends. और output जो है, this is a simple queue. In this queue, the input can be taken from both ends, but deletion can be done from only one end. टेंटेटिव है, आपके ऊपर है कि जो है ना आपने इसको जिस तरह से मर्जी कोड कर ले। आगे हमने जो है इसकी टोटल 3 टाइप्स है, ठीक है। और डबल एंडेड क्यू के अंदर उसकी 2 टाइप्स अभी तक हमने एक्सप्लोर की है। Priority queue. A priority queue is a special queue where the elements are accessed based on the priority assigned to them. There are of 2 types: ascending and ascending priority queue के elements are arranged in ascending order. यार ये जो है ना ये बता रहा है कि इसमें जो है ना आप जब आप कोड कर रहे होगे ना, इसके अंदर एक आप वेरिएबल असाइन कर दोगे प्रायोरिटी नाम का, ठीक है। उस हिसाब से जो है ना आप उसकी प्रोसेसिंग को कर सकते हो। लेट्स सपोज के हमारे पास ये फोर एलिमेंट है। इसकी जो है प्रायोरिटी 3 से ज़्यादा हम कर देते हैं कि इसकी प्रायोरिटी 2 है, तीसरा थर्ड वैल्यू वाले की, मतलब 0 इंडेक्स पे। जो फर्स्ट इंडेक्स पे है 4, इसकी प्रायोरिटी आप 5 कर देते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग आप ज़्यादा पहले करवा सकते हैं, या इसको पहले इनक्यू करवा सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन होती है ना, वो अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ा हुआ हो, आपके उधर होती है कि किसी प्रोसेस को ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, उसकी प्रायोरिटी आप ज़्यादा कर देते हो, तो उसको जो है उस हिसाब से प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा मिल जाती है, उसकी सीपीयू पावर उसको ज़्यादा मिल जाएगी, या उसको रैम की मेमोरी की पावर उसको ज़्यादा एलोकेट हो जाएगी बाकी प्रोसेसेस से पहले, अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये इसकी इतनी थ्योरी थी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बता दे। हाँ, या 1 मिनट मुझे चैट खोलने दे। एक मिनट यार। हाँ जी, चैट में मुझे बता दे कि कुछ कोई कमी पेशी होगी हो, या किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो। यहाँ तक बस थ्योरी थी, अब हम आगे प्रॉब्लम्स की तरफ चले गए। डबल एंडेड क्यू का बता दे सर, डबल एंडेड क्यू का बता दे सर आपको। डबल एंडेड क्यू, यार डबल एंडेड क्यू में जो है ना इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से हो जाती है। अब देखिए हमने एक सिंपल क्यू, इधर ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक सिंपल क्यू की, ठीक है। इसको हमने एन क्यू किया, ये भी सिंपल है। एन क्यू एक साइड से हो रहा है, ये जो 9 है ना ये रियर से आ रहा है, पीछे से जो है ना ये क्यू के अंदर इसकी वैल्यू अपेंड हो जाएगी, ये ऐड कर देंगे। डी क्यू, या अगर हमने कोई वैल्यू डी क्यू कर रहे हैं, जैसे कि ये 2 जो था ये इस क्यू में था, इसको हमने डी क्यू कर दिया, निकाल दिया, तो ये फ्रंट से हो रहा है। डबल एंडेड क्यूब जो में जो है ना, ये ऑपरेशन दोनों साइडों से लग सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप वो कौन से वाली क्यू को करवा रहे हैं। इनपुट है, इनपुट में जो है ना इनपुट एक ही साइड से हो रही। अगर आप इस हिसाब से कोड कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम या सिनेरियो इस हिसाब से कि आपने इनपुट एक जगह से करवानी है, डिलीशन दोनों जगह से करवानी है, ठीक है। इसका अभी प्रैक्टिकल सिनेरियो मेरे जहन में फ़ौरन आ नहीं रहा, बट जो ये डबल एंडेड क्यू में जो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है, 9 एक साइड से आएगा, ठीक है। लेकिन जो जो एन क्यू का ऑपरेशन है ये पीछे वाले साइड से होगा। जो डी क्यू का ऑपरेशन है ना, कि हमने दोनों पीछे आगे पीछे, वो हम दोनों से निकाल सकते हैं। मतलब कि हम 9 को भी पीछे से निकाल सकते हैं और 2 को भी निकाल सकते हैं। जो डिलीशन ऑपरेशन है वो फ्रंट और बैक दोनों से हो रहा है, फ्रंट या रियर दोनों से हो रहा है। ये थी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड में बस ये हो जाएगा कि जो है ना आपकी इन दिस टाइप ऑफ द इनपुट कैन बी टेकन फ्रॉम बोथ एंड्स, ठीक है। आउटपुट जो है ना हम एक साइड से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नाम में लिखा हुआ है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड। इनपुट जो है ना हम लोग करेंगे एक ही एंड से, बट डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम ओनली वन एंड। वो आप पीछे से करवा ले या फ्रंट से करवा ले, मोस्टली जो है वो फ्रंट से ही करवाएंगे, क्योंकि क्यू का ऑपरेशन वो है। जो इनपुट है ना वो दोनों साइडों से हो सकती है। टू वे माइट बी एन एग्जाम्पल ऑफ टू वे रोड, माइट बी एन एग्जाम्पल ऑफ डी क्यू रोड,
two-way road might be an example of DQ road. टू वे रोड नहीं यार, मेरे नहीं ख्याल से टू वे रोड में फिर गाड़ी आ भी तो दोनों साइडों से रही है, एक ना एक चीज रिस्ट्रिक्ट होगी। क्योंकि अगेन वो हमारे पास कैटेगरीज है ना। अब टू वे रोड में मेरे ख्याल से दोनों तरफ से ट्रैफिक आ जा रही होती है, ऐसे ही है ना? तो ये भाई, जी आ भी रही होती है और जा भी। तो टू वे जो है डबल एंडेड क्यू मेरे नहीं ख्याल से होगा। बाकी यार और किसी का कोई क्वेश्चन हो बिफोर मूविंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्लीज मुझे बताए। नहीं, ले सही है यार, अगर नहीं समझ बता रहे मैं दोबारा से बोल लेता। खैर, पहले हम प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्योंकि कुछ रियल एग्जाम्पल बता दे। यार एक तो जो है मैंने प्रायोरिटी क्यू का जो बताया ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर यूज होता है। फिर क्यू को जो है ना हम लोग इस तरह से भी कर लेते हैं कि वो आपकी ब्राउजर की जो लिस्ट होती है उसमें भी आ सकता है। कुछ लोग लिंक लिस्ट भी लगा लेते हैं, क्यूज भी लगा लेते हैं। अंडू के ऑपरेशंस में भी यूज हो सकती है। तो अगर नहीं है तो फिर अभी चैट जीपीटी कर लेते हैं यार। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स इन प्रोग्रामिंग जाने दो यार। ये तो टास्क शेड्यूलिंग तो वही आया ना जो मैंने आपको बताया था, प्रायोरिटी क्यू की जो एक एग्जांपल दी थी। मैसेजेस क्यू बैकएंड सिस्टम्स में, हाँ ये एक बिल्कुल अच्छी एग्जांपल है। रैबिट एमक्यूएम और काफका अगर किसी ने यूज़ किया हुआ हो, ये आपकी इंटरनल एप्लीकेशंस की जो है ना कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। प्रिंटर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब आपने एक कमांड दे दी प्रिंटिंग का, जो आपका एक सॉफ्ट सिस्टम है, ये नेटवर्किंग वाली साइड पे ज़्यादा आएगा कि आपने एक ऑर्डर में चलना है लेके चीज़ें। स्क्रीन शो हो रही है ना ये? हो रही होगी। ये तीन जो है ना, पहली तीन एग्जांपल्स भी याद कर लेना तो ये ज़्यादा रहेगा। बाकी इतनी जो है ना ज़्यादा मैंने नहीं है देखी। पहली तीन कर ले। टास्क शेड्यूलिंग वाला मैंने आपको बता दिया था, प्रायोरिटी क्यू जो होती है, ये राउंड रॉबिन वगैरह। और मैसेजिंग क्यू रैबिट एम क्यू काफका सिस्टम्स, अपाचे काफका का जो मैसेजिंग का सिस्टम है, और प्रिंटर्स में। बाकी अभी है ना प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्यूज की प्रॉब्लम पहली वाली कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट क्यूज यूजिंग स्टैक्स। तो इसको हम कर लेते हैं। पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं, फिर इसका एल्गोरिथम कर लेते हैं, और फिर हम आप कोड कर लेंगे मिलके। पहले ये क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंट अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू यूजिंग ओनली टू स्टैक्स। द इम्प्लीमेंट क्यू शुड सपोर्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ अ नॉर्मल क्यू। पुश पीक, पुश पीक पॉप एम्प्टी। क्यू इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, यूजिंग ओनली टू स्टैक्स। वाइड है, ये बस उसके ऑपरेशंस बता रहा है, ठीक है। हमने स्टैक की लॉजिक को यूज करते हुए जो है ना क्यू की लॉजिक बनानी है। समझ आई? कुछ कुछ समझ आई प्रॉब्लम की, करना क्या है। ये थोड़ी घुमाने फिराने वाली है प्रॉब्लम एक। तैयब भाई को समझ आ गई। और यार अच्छा प्लीज आप लोग थोड़ा सा और इंटरेक्टिव करें, माइक को खोले या चैट में आए। कोशिश करूंगा उसको समझाने की। सब दोनों तरफ लर्निंग हो जाएगी। बाकी आप थोड़ा सा इसे इंटरेक्टिव करें, आ रही है समझ या नहीं आ रही, या कोई बेशी है तो मैं कोशिश करूँ पूरा करने की। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अभी तक आपको समझ आई? सिर्फ और सिर्फ एक हाँ आई है। +1। शुक्रिया रिबाब का। सर स्टैक वाला लेक्चर नहीं लिया था।
सर स्टैक वाला चले यार, कोई नहीं। अब तो ऑन द स्पॉट तो मैं आपको स्टैक नहीं समझा सकता, लेकिन आप ये वाली प्रॉब्लम भी थोड़ी सी कर लेंगे ना, तो स्टैक वाले जब आप लेक्चर जाएंगे तो आपको थोड़ा आ जाएगी समझ। अच्छा, आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मसला आ रहा है, ठीक है, बताना है आपने। गुड। यार क्या ये रहा है कि जो है ना क्यू के जो होते हैं, अपने क्यू को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग स्टैक। इसमें वो क्या ये रहा है कि जो है क्यूज के जो ऑपरेशन है, क्यूज के क्या लॉजिक है क्यूज की, हमने ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग रिपीट प्लीज। हाँ जी सर, वही कर रहा हूँ मैं। क्यूज के हमने ऑपरेशंस को पढ़े थे इधर, एन क्यू डी क्यू पीक फ्रंट। ये पहले चार ऑपरेशंस को ले ले, ठीक है, और इसमें से भी जो दो क्रूशल है, एन क्यू डी क्यू। एन क्यू क्या होता है, एड एन लिमिट टू दी एंड, ठीक है, कि एंड वाले में जो है ना आपने एलिमेंट ऐड कर देना है। ये अभी हम क्यू के हमने जो है इसको एक मैं इस तरह से बताता हूँ। अभी हमने ये 9 डाला, एन क्यू किया, हमने 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, 5 निकाला, 6 निकाला, 7 निकाला, लास्ट में 9 रह गया ना। ये वही फर्स्ट इन वो ये वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले हमने 2 डाला था, वो सबसे पहले निकला है। लास्ट में हमने 9 डाला था, तो वो सबसे लास्ट में निकल रहा है। लास्ट इन लास्ट आउट भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। और स्टैक की जो है उल्टी लॉजिक थी। मैं दोबारा से ये रिपीट कर लेता हूँ कि जो है ना हमने यार बस क्यू को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग स्टैक की लॉजिक। स्टैक वाला अगर आप लोगों ने लेक्चर लिया हो या उसकी प्रैक्टिस की हुई हो, वो क्या था कि हमने जो सबसे एंड में आती है वो सबसे पहले निकलती है। ऐसे ही था ना का। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी घुमाने फिराने वाली है। हाँ, अब उसकी लॉजिक को यूज करते हुए जो है ना हमने क्यू को निकाला है। मतलब जो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल था ना, ये उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कन्वर्ट करना है हमने यूजिंग स्टैक्स। अब इसकी अगर हम पहले थोड़ी सी उसकी बात करें, सूडो कोड की, तो सूडो कोड में अगर आप लोगों में से कोई बताना चाहे माइक प्लीज खोल के, कि इसका एक रैंडम सॉल्गरिथम कोई बता दिया जाए, कोशिश करें। हमें एक चीज तो यहाँ से पता लगी है कि यार हमने दो स्टैक्स यूज करने हैं। कोई बताना चाहे। अच्छा चले, कोई नहीं। यार हम करेंगे जो है ना, इसका सूडो कोड कह लो। पहले दो तीन चीजें होती है सूडो कोड। आप जो उसका एक अप्रोच लिख लो, ठीक है। मैंने जो है ना ये इधर एक अप्रोच बनाई है। ये अप्रोच से जो है ना आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा, ठीक है। या मेरे लैंग्वेज का भी एक डिफरेंस है, मैं मोस्टली पाइथन में कोड करता हूँ, इधर मोस्टली बच्चे डीएसए जो सॉल्व करते हैं वो सी प्लस में करते हैं। तो अप्रोच जो है ना इसकी यही है, इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग स्टैक्स। टू स्टैक्स कर ले, ठीक है। पहले तो उसकी आगे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आपने दो स्टैक्स को बना लिए, इनिशियलाइज कर लिया। फिर उसका जो है ना आपने स्टैक एक एलिमेंट आता है स्टैक वन में, आपने पुश कर लिया, ठीक है। ये जो है ना, जो ये वाला जो कोड है ये पोप का है। पोप का जो हमने इधर बताया हुआ है ना, ये वाला इसको हमने इम्प्लीमेंट करें, ये उसका सूडो कोड है। हम चेक करेंगे स्टैक टू एम्प्टी है, कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। अगर तो वो एम्प्टी है तो हम उसको जो है ना वाइल स्टैक वन इज नॉट एम्प्टी, हम स्टैक टू के अंदर ये चीज़ें पुश कर देंगे। मतलब स्टैक वन में से निकाला। भाई आप अप्रोच यहाँ बता सकते हैं डिटेल में। राया, आप कहाँ पे कह रही हो, मतलब किसी और ड्राइंग वगैरह में, या मेरी स्क्रीन नहीं है ये शेयर हो रही? मैं वर्ड पे बता रहा हूँ। आपकी मुझे बात की समझ नहीं लगी, आप प्लीज़ फर्दर एलेबोरेट कर सकती है। ये विजुअलाइजेशन में, विजुअलाइजेशन में जो है ना, अगेन मेरा आई एम सॉरी फॉर इट, मेरा लैपटॉप जो है ना
विंडोज सिक्योरिटी भी है जो मैं दोस्त का यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी 3 स्क्रीनें हैं। तो मेरे लिए अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है। आपको मैं इस तरह से समझा देता हूँ कि आपको मैं डीबग करके समझा देता हूँ। ये इसका खैर सूडो कोड है। हम जो है ना सीधा उस पर मैं आपको लेके चल जाता हूँ कोड के ऊपर। वहाँ पे जो है ना आपको समझ आएगी। इम्प्लीमेंट क्यूज यूजिंग स्टैक्स। यार ये इनिशियलाइजेशन की हुई है। ये इसका जो है ना वो पुश ऑपरेशन है। इस पे हम डीबगिंग के पॉइंट सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये आगे इधर, इधर, इधर। अच्छा, जो लास्ट वाला जो हुआ था लेक्चर, वो सेशन सॉरी, उसमें आप लोगों में से किसी ने भी ये इस तरह से मतलब ट्राई किया था डीबग करके प्रोग्राम की लॉजिक को फॉलो करना? ये प्लीज़ मुझे बता दे थोड़ा सा। और ये तरीका थोड़ा सा आप लोगों को किसी तरह से इफेक्टिव लगा हो कि यार नहीं इस तरह से समझ आ रही है और बेहतर। यस, बाय यूजिंग पाइथन ट्यूटर। क्या हो रहा है? या ये फॉर सम नहीं है कर रहा। क्या यार? वैसे मैं अभी बोला नहीं हूँ, बट आई एम सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रही है, नेट का मसला है। यार एक मिनट, ये ना मैं आपको समझाता हूँ। सही है। ये अब जो है ना प्रोग्राम, ये इधर हमने एक क्यू की, ये जो क्यू हमने क्लास बनाई है, इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम पुश कर रहे हैं क्यू डॉट पुश 1। मतलब कि हम सर कुछ लेक्चर्स पहले ही हम सी प्लस प्लस में से काम कर रहे थे। यार अली भाई अगेन, ठीक है। ये अप्रोच है, इसी अप्रोच को मैंने पाइथन में कोड किया हुआ है, ठीक है। मुझे जो है ना सी प्लस के साथ मैं इतना प्रोफिशिएंट हूँ नहीं, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा इसमें जो है ना कोड करना मुश्किल हो जाएगा। बट ये जो अप्रोच है ना ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपने इसी अप्रोच को जो है ना लॉजिक को यूज़ करते हुए आपने सी प्लस में कोड कर लेना। मैं आपको ये सी प्लस में भी करके दिखा देता हूँ अभी। हमने इधर किया क्या है, इधर पहले ओके ब्रो, थैंक यू सर। क्यू में हमने पहला एलिमेंट पुश कराया 1। मतलब कि इधर जो है ना, यार ये मुझे जो है ना काफ़ी मसला हो रहा है। फॉर सम रीज़न इसने जो है ना वीएस कोड में डीबग किया नहीं है, और इसके मुझे जो है ना इंटरफेस की समझ नहीं आ रही। ये अगर आप लोग मुझे 5 मिनट्स देते हैं ना, मैं इसको ट्राई करता हूँ रिजॉल्व करने की।
कामरान वो लीड कोड पे ही नहीं करते हो? जैन भाई, लीड कोड में मैं कराए तो एक दफ़ा इसकी वो समझा देता हूँ ना, लॉजिक डीबग करके जो है ना वो वेरिएबल्स में नज़र आ जाता है, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से और अच्छा समझ आ जाएगी। हम्म। अब मुझे ऑनलाइन जो है ना ये अभी करना नहीं आ रहा, और वीएस कोड पे डिबग नहीं देता मुझे लगता है वो। नहीं जो सर। आप कह रहे हैं ना, वेरिएबल पे पॉइंट करे उनकी हाँ, करंट वैल्यू। जैन भी करता है, मैं वीएस कोड में भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जी हम जी। पाइथन ट्यूटर वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे भी अच्छा गाइड कर देते हैं डिबगिंग वगैरह अच्छा, एक मिनट कैसे मैं उसको कैसे। ट्राई कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं उसका लिंक आपको सेंड कर देता हूँ चैट में। खोलिए खोलिए। अच्छा यार, ये देखिए मुझे बताता है, गाइड करता है किस तरह से है इसका इंटरफेस। ये मेरा फर्स्ट टाइम आया हो। शमास भाई। सॉरी, एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज शमस। सो हाँ सॉरी ये सर, ना, शमास। ये पाइथन पे क्लिक कर लें सर, स्टार्ट कोडिंग ऑनलाइन इन पाइथन। और यहाँ पे कोड लिखना है हमने सारे का सारा जी। और विजुअल ये नीचे ना, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ये विजुअल एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर सर, ये यहाँ पे जी। तो आगे नेक्स्ट करेंगे तो हमें ना वो सारे फ्रेम्स वगैरह सारा कुछ आता जाएगा, ये नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है सर, बिल्कुल उसी ये जी, ये देखें। अच्छा, सही। नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो सारा कुछ जो भी है कोड में वो सारा कुछ होता जाएगा। अच्छा, ये सही चीज़ है। यार सॉरी अबाउट दिस, ये आज बहुत सी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो रही है। लेकिन इसमें जो है ना, अभी तक हुआ ये है कि जो है ना, हमने Q1 में जो है ना, यार मैं इसको यहाँ पे प्लीज़ समझने की कोशिश करो। हमने एक क्यू बना लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने Q1 पुश किया। स्टैक के अंदर Q1, स्टैक वन के अंदर जो है इसकी वैल्यू वन चली गई, ठीक है। फिर उसी के अंदर जो है ना, क्यू के उसी स्टैक वन के अंदर हमने पुश किया टू। ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल हुआ और स्टैक वन के अंदर अपेंड हो गया। स्टैक वन के अंदर अब हमारे पास क्या क्या आ गया, वन और टू आ गया, ठीक है। इसके अंदर हमने पीक लगाना है। पीक ऑपरेशन हमने लगाया ना, ये वाला कॉल हुआ। अब इसका क्या है, इफ़ नॉट, अगर स्टैक टू एम्प्टी नहीं है, मतलब इफ़ नॉट, नॉट रिवर्स कर देगा। स्टैक टू अभी हमारा एम्प्टी है, ये फॉल्स आएगा, नॉट इसे ट्रू कर देगा। तो ये कंडीशन चल पड़ेगी जब तक स्टैक वन है। स्टैक टू के अंदर अपेंड कर दे स्टैक वन की वैल्यू। अब ये करेगा क्या, स्टैक वन के अंदर हमारा क्या क्या है, वन और टू, ठीक है। पहले में स्टैक वन पे ये पॉप करेगा तो टू की वैल्यू पॉप हो जाएगी, स्टैक टू के अंदर टू चले जाएगा, ठीक है। दोबारा से फिर वो वन पॉप होगा और स्टैक टू की वैल्यू जो है ना टू और वन हो जाएगी। किसी को ये कुछ समझ आई? हमने इधर किया क्या यार, लॉजिक्स को रिवर्स कर दिया हुआ है। कि मतलब जो अब देखो, स्टैक वन के अंदर हमने एक ऑपरेशन लगाया था अपेंड का, उसकी वैल्यू क्या थी, वन और टू, वन टू। स्टैक टू के अंदर से किस तरह से चली गई, टू और वन। कुछ समझ आई लॉजिक की? यस सर, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम सर, पाइथन ट्यूटर इज बैक सर। अगर आप नेक्स्ट करते रहेंगे तो वो साथ साथ एग्जीक्यूट होता रहेगा। अच्छा यार, मैं ये आपको करके दिखाया हूँ, प्रॉब्लम अंडरस्टूड नाउ। चले, एक को समझ आ गई, शुक्रिया, थोड़ा सा आसरा हुआ। और किसी को समझ आई?
यार हमने किया क्या है कि जो है स्टैक का जो था ना लीफो प्रिंसिपल कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसको जो है ना हमने उल्टा करते हुए क्यू को यूज किया है। स्टैक के अंदर अगर हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो क्यू में जो है ना अगर हमने इसको करवाना है ना तो इसका ऑर्डर ये होना चाहिए 4 3 2 1। और अब ये अभी हमने इधर यही किया है, दो स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हुए जो है ना, ये देखो अब इधर भी ये बता रहा है जो स्टैक वन है ना, स्टैक वन की ये वैल्यू आ रही है, स्टैक वन में आ गई 1 और 2, ठीक है। अब उस पर पीक यूज हुआ, पीक जो है ना मॉडिफाई नहीं है करेगा, पीक बस रिटर्न कर देगा क्या है। अब पीक जो है ना ये आपको थोड़ा सा समझ आया कि जो है ना स्टैक टू में टू चला गया। क्यों हुआ किस तरह से है कि इधर हमने ये पीक यूज किया ना, स्टैक वन में था 1 और 2, पीक में चला गया। सर हम स्टैक वन के एलिमेंट्स को पॉप करते हुए स्टैक टू में डाल रहे हैं, और स्टैक टू में अब बिल्कुल ऐसे वाली हमजा आपको समझ आ गई। और किसी को यार कोई कंफ्यूजन हुई हो, हिकअप्स आए, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कुछ कुछ तो समझ आई है मुझे लग रहा है। यस आ रही है समझ, ओके हो गया है, गॉट इट, ओके। अब ये इसको कर लेते हैं, ये तो होते रहेगा। आप लोगों को समझ आ गई है ना, इसको जो है ना हम बस कोड कर लेते हैं। हमने सेल्फ डॉट कोड जो ना, फिर मैं आपको सी में करके दिखा देता हूँ। कोई सी में से कोड कर सकता है यार? ये आपके सामने जो है ना यार एल्गोरिथम है, ठीक है, या इसका सूडो कोड है या इसकी अप्रोच है। पाइथन में ये इस तरह से हुआ है, सी प्लस प्लस में भी कोड कर सकता है। चैट जीपीटी से कन्वर्ट करा लूँ? चले चैट जीपीटी करवा लेते हैं। कन्वर्ट दिस कोड इनटू सिंपल एंड इजी टू प्रॉम्प्ट, चले सही है, चैट जीपीटी कर लेते हैं सर। अच्छा इसने जो है ना सीधा ऐसे होना नहीं है, थोड़े से एरर इसने देने थे, ये शायद हो ही जाए। पाइथन के तो जो है ना हम लोग सीधा कर नहीं है सकते, क्योंकि उसके जो सेल्फ या दिस का जो जिसे कहते हैं ना हम, उसका बड़ा मसला आ जाता है। इसको कॉपी मार के देखते हैं। आय हाय लॉगिन ही नहीं किया हुआ, शिट। यार सर 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये लॉगिन करवा लूँ। यार शादी लीड कोड करना है, लॉगिन करना है।
कामरान आपका माइक बंद है मुझे लगता सॉरी यार, एक तो मैं पहले माजर कर लूँ, बहुत ज़्यादा आज जो है ना मसले हो रहे हैं। ये मेरे दोस्त का लैपटॉप है, वो लीड कोड नहीं है करता। खैर, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा चीज़ यार बताना चाहूँगा, यार हमने पॉप मेथड जो है ना, ये हमें कॉस्टली पड़ रहा है। ठीक है, अब इसकी आप दो अप्रोचेस कर सकते हो। या तो आप अपने पॉप मेथड को कॉस्टली कर लो। ठीक है, मतलब जो लॉजिक हमने इधर पॉप मेथड में लगाई हुई है ना यार, वही लॉजिक आप अपने पुश लॉजिक ये पुश में भी लगा सकते हो। समझ आई? ये आप इस तरह से कह लो कि जो ना, ये आपका एक टास्क है, आपने इस तरह से करके देख लेना है। तो या आपका पुश मेथड कॉस्टली पड़ेगा, या आपका पॉप मेथड कॉस्टली करेगा। कुछ एक हद तक समझ आई यार इस प्रॉब्लम की, या जो मैंने अभी बात की है। सही है। ये एक चीज़ लिख लो, ये आपके जो है ना, या आप इधर हमने पॉप मेथड को जो है ना, इस लॉजिक लगाई हुई है ना, आप पुश मेथड में भी लगा सकते हो। आपने दोनों तरीक़ों से करके देख लेना है, तो आपको जो है ना थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इस प्रॉब्लम में। ये इजी थी, लेकिन इसकी थोड़ी सी ये ज़रा कान को दूसरी तरह से पकड़ा हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। अब यार ये दूसरी प्रॉब्लम है। इसमें ये क्या कह रहे थे, स्कूल कैफेटेरिया ऑफर्स सर्कुलर एंड स्क्वायर सैंडविचेस एट लंच ब्रेक, referred to by number 0 and 1 respectively, or all students stand in a queue. Each student either prefers square or circular sandwiches. The number of sandwiches in the cafeteria is equal to the number of students. The sandwiches are placed in a stack. अब ये भी जो है ना उससे मिलती जुलती है, जो हमने लास्ट की है। If the students at the front of the queue prefers the sandwich on the top of the stack, they will take it and leave the queue. Otherwise, they will leave it and go to the queue's end. यार जो सैंडविचेस है ना, वो हमारे पास स्टैक की फॉर्म में है। जो स्टूडेंट्स है ना, वो क्यू की फॉर्म में है। इतना समझ आई? नॉन ऑफ द क्यू स्टूडेंट वाज। यार क्या है यार, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है या कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कुछ कुछ समझ आई? जितनी अभी तक हमने पढ़ी है, हमने यहाँ तक पढ़ी है अभी तक। यस। है। आवाज वगैरह आ रही है कमरान आपकी? स्टेबल है ओके होगी। इंटरनेट? अभी तक जो हमने की चीज़ें, या मेन मेन एक ग्राफ सा बनाया है ना, जो पीपल है ना या जो स्टूडेंट्स है, वो क्यू है। जो सैंडविचेस है वो स्टैक है। ठीक है, और ये दो जो है ना हमारे पास कंडीशंस लगी हुई है। You are given two integer raised students and sandwiches where sandwich index is the type of the ith sandwiches in the stack I. वही जो मैंने बात ऊपर की थी, sandwiches stack है, is the top of the stack, and students I is the preference of the j student in the initial queue. ये हमें जो है ना वो कंडीशंस बता रहा है कि मैप किया हुआ है एक तरह से। In front of the queue, return the number of students that are unable to eat. एक इंटीजर वैल्यू जाएगी, वो तो हमने यहाँ से पता लग गया था। अच्छा, अब इसका जो है अगर आप लोग एक सूडो कोड बनाए अगेन, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि क्या हिसाब है। कोई बताना चाहे? ये अगेन किसी को प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना समझ आई हो। वैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो थोड़ी आसान थी, पहले वाले से तो एटलीस्ट आसान थी। कोई एक रफ सा स्केच बना दे, या वैसे ही कोई बताना चाहे। थोड़ा सा सोचे यार, ब्रेनस्टॉर्म करे। चैट में ही बता दे कोई।
चले, सही है, कोई मसला नहीं। इजी सीन है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका सूडो कोड। फेयरली पिछली वाली से इसकी लॉजिक्स आसान है। ठीक है। इसमें हम कर क्या रहे, एक तो इनिशियलाइज कर लिया यार, इनिशियलाइज काउंट। ठीक है। कि कितने, ये वो काउंट है जिसको हमने रिटर्न करवाना है कि किन बच्चों को नहीं मिल पाए सैंडविचेस। वाई स्टूडेंट्स इज नॉट एम्प्टी एंड काउंट इज लेस देन लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की जो जो हमें मिलेगी इधर, अरे ये नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है और सैंडविचेस आ रहा है। स्टूडेंट्स वाली जो अरे है या स्टैक है, ये जब तक एम्प्टी नहीं है या इसमें जितनी लेंथ है, ये वाली हम कंडीशन लगा रहे हैं यार। उस पे ये एक बेस कंडीशन है कि अगर दोनों ही जीरो है ना, कि स्टूडेंट्स भी जीरो है और अगर सैंडविचेस भी, ये सबसे इनिशियल वाली हम करें कि पहली पे क्या करेगा, स्टूडेंट को रिमूव कर देना है। रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट क्या थे हमारे पास, क्यू थे, सैंडविचेस स्टैक है। तो हमने स्टूडेंट्स को के लिए जब भी सोचना है ना, इन टर्म्स ऑफ क्यू के ऑपरेशंस में सोचना है, एन क्यू और डी क्यू। सैंडविचेस को पुश और पॉप के इन टर्म्स ऑफ पुश एंड पॉप सोचना है। इसमें हमने करना क्या है कि अगर जो है स्टूडेंट इक्वल टू, ये वो वैल्यू है, प्रेफरेंस की वैल्यू है, अगर तो वैल्यू मैच करके स्टूडेंट को रिमूव कर दो फ्रॉम फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, और सैंडविच को रिमूव कर दे टॉप। टॉप जो जो स्टैक होता है उसका जो टॉप, एक हम उसमें करते हैं टॉप या पीक, एक मेथड डिफाइन करते हैं, वो क्या चीज़ रिटर्न करता है। सबसे पहला वाला एलिमेंट रिमूव रिटर्न करता है, या सबसे लास्ट वाला जो सबसे एंड में डाला होता है। ये चीज़ तो यार आसान है, आप लोग बता सकते हैं। लास्ट एलिमेंट गुड। फिर जो है ना, ये जो जो दो जब चीज़ें हो जाएगी ना, इसको हम कर देंगे रीसेट काउंट। काउंट को हम रीसेट कर देंगे, ये हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। एल्स मूव स्टूडेंट फ्रॉम फ्रंट टू एंड ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को मतलब, ये अगर मैच, ये वाली वैल्यू मैच नहीं है कर पाती, तो मूव स्टूडेंट फ्रॉम फ्रंट टू एंड ऑफ स्टूडेंट्स। इसकी कुछ समझ आई, ये क्या कह रहा है, ये क्यों कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम, मुझे भी नहीं समझ आई, इसको हम कोड में देख लेते हैं। इंक्रीमेंट काउंट बाय वन, ये वाली जो है ना, हम इसको बस इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इसको जो है ना यार, हम कोड करके देख लेते हैं। पहले तो जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा पाइथन में कोड समझा देता हूँ। पाइथन में मुझे लगता है इजी है, बट फिर उसको जो है ना हम सी प्लस में कोड करके लीड कोड पे कर लेंगे। स्टूडेंट्स इसको बस, ये हमने एक डी क्यू जो है ना, डाटा वो दिया हुआ होता है, जिस तरह से वो एस टी आई होती है ना, उसी तरह से ये कलेक्शंस की एक लाइब्रेरी है। स्टूडेंट्स को हमने डी क्यू में कन्वर्ट कर दिया है, इसको भी डी क्यू में कन्वर्ट कर दिया है। हमने इधर पढ़ा था पीडीएफ के अंदर, इसको हम ये दोनों साइडों से हम कर सकते हैं। अ, इस ये कंडीशन लगाई हुई है कि स्टूडेंट्स एंड काउंट ऑफ स्टूडेंट्स लेस है, तो ये सॉरी, ये वाइल लूप लगाया हुआ है। उस पे फिर हम दोबारा से कंडीशन करेंगे, तो वो बड़ी अच्छी समझ आएगी। यार ये डिस्कनेक्ट हो गया था फॉर सम रीजन, सारों को भी हुआ था। चले, मेरे ही नेट का मसला हुआ उन्हें। चले,
यार इसको जो है ना हम सी प्लस में कन्वर्ट करवा लेते हैं। आप लोगों को थोड़ी और बेहतर समझ आ जाएगी। क्या यार, ये इसका सी प्लस का कोड है। ठीक है, इसमें जी हाँ, चीज़ें, वो वो है। ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मैं करवाता हूँ इसी तरह से ही इससे। नहीं, ये भी गलत कर रहा है। देखो, एक चीज़ जो है ना, हमें पता है कि ये स्टैक है, यूज फॉर प्रो, ये इसने गलत दिया हुआ है। सारी गलत दे रहा है ये। हमने एक चीज़ इससे की टेक अवे किया हुआ है कि जो है, जो स्टूडेंट्स है वो क्यूज है, और जो सैंडविचेज है वो स्टैक है। यार, कोई इसका कोड लिखवा सकता है मुझे? किसी को अच्छा, वैसे प्रॉब्लम की थोड़ी बहुत ही समझ आई है? जी जी, समझ आई है। समझ तो आ गई है। अब कोड में मसला आ रहा है। अब इसके अंदर ये पाइथन। बोल रहे हैं कि मतलब सैंडविच है ना, दो तरह के सैंडविच हैं, एक सर्कुलर सैंडविच है और एक स्क्वायर सैंडविच है। अब जो आपने मतलब जो कोड लिख कर दिखाया था ना, अप्रोच दिखाई थी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर मतलब वो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें अगर स्टूडेंट को मतलब स्क्वायर सैंडविच चाहिए तो मतलब वो काउंट रीसेट कर देगा, मतलब उसको मिल गया तो वो चला जाएगा स्टूडेंट छोड़ के ना। उसके बाद अगर उसको नहीं मिलता, जो सेकंड लाइन में आपने लिखा था कि प्लस इंक्रीमेंट बाय वन जो हो रहा था, अगर उसको मतलब सर्कुलर सैंडविच चाहिए और उसको मिल रहा है स्क्वायर सैंडविच, तो वो वापस से क्यू में लग जाएगा, लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही अब है कि मसला जो है ना मुझे, हाँ जी, सॉरी। मैंने कहा ये मतलब ये समझ आया इसके अंदर। अब आपने सही लॉजिक बताया जी, आपने सही लॉजिक बताई है। ऐसे ही है, और ये भी लॉजिक हम्म। इधर यही हो रही है। मैं इसे सी में करना चाह रहा हूँ। इधर मसला ये आ रहा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। ये दोनों ही क्यू इधर इसे दोनों को जो है ना क्यू में कन्वर्ट किया हुआ है, और सी प्लस में जो है ना ये हो नहीं रहा। वो उधर दोनों स्टैक में कर जा रहा है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो क्यू की उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यू की लॉजिक फॉलो करेगा, जो सैंडविचेज है वो स्टैक की लॉजिक फॉलो करेगा। शुक्रिया जैन भाई। एक्चुअली मेरा भी जो है ना, जावा में मैं कोड करता हूँ, सी प्लस प्लस मुझे भी नहीं आती। यार, ये क्या किया? अब किया, अब इसको फॉर्मेट करता हूँ। क्या हो जा रहा है यार आज? यार, मेरा ना अभी नेट जवाब दे रहा है।
हो जा यार, अच्छा हो गया। यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भी है। अभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा आज मसले हुए हैं। मैं आप सारों से इसके लिए माजरत करना चाहता हूँ। आप लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। कुछ मेरे भी लैपटॉप के मसले हो गए थे, बाकी फिर रही सही कसर नेट पूरी कर रहा था। नोट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। अभी जो है इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं। बाकी अगर किसी कोई अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यार प्लीज़ मुझे बताइएगा। या अगर कोई आप लोग फीडबैक देना चाहे। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, आपका शुक्रिया आप आए। चले फिर अब जो है ना इसको मीटिंग को एंड कर देते हैं। जैन भाई। बस इतनी प्रॉब्लम करवानी है आज कामरान? यार तीसरी एक और करवानी थी, दो करवाई है, तीसरी करवानी थी लेकिन वो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। नेट का भी मसला चल रहा है मेरा। अच्छा, चलो ठीक है फिर। अगर फिर नेक्स्ट सेशन में अगर देखना है तो तब कर लेंगे। चले सही है। शुक्रिया।